हाँ तो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों देख रहे हो ना, आज जो टॉपिक है ना, आज की टॉपिक दोस्तों बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक है और आपके एग्ज़ाम में 100% छपने वाली टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है दोस्तों मीटर सेतु। मीटर सेतु दोस्तों ना आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, प्लस आपका प्रैक्टिकल भी है। आपको दोस्तों 30 नंबर वाला जो प्रैक्टिकल होता है ना, उसमें भी एग्जामिनर आपसे इस पर आधारित क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा दोस्तों। तो आपको ये 30 नंबर में भी हेल्प करने वाला है, साथ ही साथ जो 70 नंबर वाला है ना, 70 नंबर में हलोर के आपको नंबर देने वाला है। दोस्तों शुरू करते हैं इस सुपर डुपर क्लास में। आपको बढ़िया तरीके से हर एक चीज़ को समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ना पूरी क्लास में ही हर एक चीज़ को मैं याद ही करा दूं। आपको बाद में ये ना रहे कि हाँ मैं फिर से याद करना पड़े, रटना पड़े, समझना पड़े। कुछ नहीं दोस्तों, क्लास केवल 15 से 20 मिनट की होने वाली है। 15 से 20 मिनट क्लास बढ़िया से देखिए, नोट्स बनाइए और एक बार दोहरा लीजिए। आपको लगेगा मेरा मीटर सेतु एकदम बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। तो दोस्तों इस फिगर को देख रहे हो अपना, इस फिगर को थोड़ा सा आप बनाने का 2-4 बार प्रैक्टिस करना है। बस फिगर को केवल 2-4 बार बनाने का प्रैक्टिस करना है। अगर दोस्तों आप फिगर बना ले गए, अगर आप फिगर बना ले जा रहे हो, बनाने का कुछ इसमें हाथी घोड़ा थोड़ी बनाना है, सिंपल सा चीज़ लाइन खींचना है। अभी मैं हर एक चीज़ बताऊँगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो फिगर है ना, ये फिगर के बारे में ही आपको लिखना है और फिगर के माध्यम से ही आपको थोड़ा सा समझना है। हल्का सा 2 लाइन का डेरिवेशन होना है, मस्त डेरिवेशन, जैसे आपने व्हीटस्टोन सेतु में देखा था ना, वैसा मस्त डेरिवेशन होने वाला है। हर एक चीज़ एकदम बेहद आसान तरीके से होने वाली है। तो दोस्तों पहले हम लोग शुरू करेंगे, ये मीटर सेतु है क्या, ठीक ना। मीटर सेतु है क्या? तो जो मीटर सेतु है ना, वह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है। पिछली क्लास में मैंने आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बहुत डिटेल से बढ़िया तरीके से समझाया हुआ है, आप क्लास देखे भी होंगे, ठीक है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से भी अज्ञात तार का प्रत्युत ज्ञात किया जाता है। इससे पहले दोस्तों मैंने बताया जब व्हीटस्टोन सेतु, तो व्हीटस्टोन सेतु बताया कि व्हीटस्टोन सेतु भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था होती है। तो दोस्तों ये भी एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से आप अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हो। शर्त क्या है? यह व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है। तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित यह एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, ठीक ना। जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है, अपना मीटर सेतु कहलाता है। याद हो गया होगा। अब दोस्तों आते हैं इस फिगर के बारे में ना, बना करके आपको लिखना है और कम से कम 5-6 लाइन तो पहुंचा ही देना है। कम से कम दोस्तों 5-6 लाइन, बाकी 7-8 लाइन हो जाती है और मज़े की बात है, ठीक है। तो अब मैं फिगर पहले साइड हो गया, आप फिगर को बढ़िया तरीके से एक बार अपनी कॉपी बनाएंगे। उसके बाद जो मैं बोलूँगा उसको आपको अपने शब्दों में मैं बोलूँगा वही आपको लिखना रहेगा। आप वीडियो को रोक करके फिगर को बढ़िया तरीके से बना लिए होगे, ठीक है। अब दोस्तों देखो, फिगर में मैं एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, एकदम बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे AC जो देख रहे हो ना, AC यहाँ A है और यहाँ पे C है। AC जो है 1 मीटर लंबा, क्या है? 1 मीटर लंबा। देखो मीटर सेतु है यानी 1 मीटर लंबा, तो मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन, देखो ये दोस्तों नाम याद होना चाहिए। आपसे पूछा जाता है कि मीटर सेतु में जो तार होता है वह किसका बना होता है? तो मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। किसका तार होता है? मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। तो पहली लाइन आपकी क्या होगी कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है। जो अब ये तार है, इस तार को कसा जाता है किसके सहारे? लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के साथ। लकड़ी लिखना, लड़की उड़की मत लिख देना। तो मीटर सेतु में क्या होता है? मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। ये जो तार दोस्तों देख रहे हैं ना, AC तार जो है, AC तार है, इस तार को लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कस दिया जाता है।
अब तार के कितने सिरे हैं, आप कहोगे सर 2 सिरे हैं। देखो ऐसे समझना है, तार के कितने सिरे हैं, 2 सिरे हैं। पहला सिरा ए, दूसरा सिरा सी। ए और सी पर अगर दोस्तों आप ध्यान से देख रहे हो, आपको ये एल शेप में 2 पत्तियां लगी हुई हैं, ठीक ना। एल शेप में कार्बन की 2 पत्तियां लगी है। देखो एक से एल शेप में है ये, एल शेप में है ये। तो तार के सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं, है जुड़ी है। अच्छा, इन पत्तियों में संयोजक पेंच लगे होते हैं, देख रहे हो ना। ये आपको जो दिख रहा है ये बिंदु आकार का, इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं संयोजक पेंच। क्या बोलते हैं, संयोजक पेंच बोलते हैं। अब आप सोचोगे सर ये संयोजक पेंच क्या होता है। संयोजक पेंच भैया ये होता है कि छोटा छोटा पेंच लगा होता है, उसको धीरे से खोल करके उसमें तार को घुसेर करके फिर उसको कस दिया जाता है, ठीक ना। वही क्या कहलाता है, आपका संयोजक पेंच कहलाता है। तो तार के सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं और उसमें संयोजक पेंच लगे होते हैं। इतनी बात हो गई। और उसके बाद ये देख रहे हो कि इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़कर, मतलब देखो यहाँ भी कुछ स्थान है, यहाँ भी कुछ स्थान है, इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं, ठीक ना। इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। मजा आ गया इतना। अब दोस्तों देखो क्या है कि जो बिंदु डी है ना, बिंदु डी को एक धारामापी, ये जी मतलब होता है गैल्वेनोमीटर, हिंदी में उसको बोलते हैं धारामापी। धारामापी को एक शंट से जोड़ करके, बिंदु डी है, बिंदु डी को क्या किया गया है, एक धारामापी को शंट से जोड़ करके एक हम क्या करते हैं, एक सर्पी कुंजी से जोड़ देते हैं। ये क्या आपका, ये दोस्तों आपका सर्पी कुंजी, ये क्या कहलाता है, सर्पी कुंजी। और ये कुंजी होती है, इसी कुंजी को आप तार एसी पर आगे पीछे क्या करते हो, खिसकाते हो। क्या करते हो, खिसकाते हो। फिर एक बार मैं पूरी कहानी को बताता हूँ कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। आपका 2-2.5 लाइन यही हो गया होगा कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती है, या एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं जिनमें संयोजक पेंच लगे होते हैं। देखो यहाँ पे 2 संयोजक पेंच, यहाँ पे 2 संयोजक पेंच। इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। पेंच डी को धारामापी और शंट से जोड़ करके सर्पी कुंजी की सहायता से तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते हैं, ठीक। पेंच डी को धारामापी और शंट से जोड़ करके सर्पी कुंजी की सहायता से तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते। बस दोस्तों ये सब जो मैं शब्द बोला हूँ ना, ये शब्द कहाँ से बोला हूँ, इस फिगर से। अब आपको क्या ये जो सब मैंने शब्द बोला है, जो आपने अपने कॉपी में शब्द को सजा के लिखा हुआ है, क्या इसको आपको याद करने की ज़रूरत है? एकदम नहीं दोस्तों, कतई याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको याद करना है, इस फिगर को 4-5 बार बनाना है। बनाने के बाद आपको शब्द वहाँ से बोलने का अभ्यास करना है। यकीन मानो दोस्तों, अगर आप फिगर बना करके फिगर से कुछ भी गलत सही थोड़ा शब्द अगर बनाने का प्रयास कर पा रहे हो तो यकीन मानो आपका मीटर सेतु कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आपका एग्जाम में आए और आप उसको छोड़ कर आओ। अगर दोस्तों आप फिगर कम बनाओ, शब्द को क्यों रट्टा मारने का प्रयास करोगे तो यकीन मानो आप एग्जाम में लिख के नहीं आ पाओगे। एग्जाम बैठोगे ना, भूल जाएगा, आपको याद ही नहीं आएगा कि मुझे क्या लिखना है। और पता है आपको, एग्जामिनर जो होते हैं ना, वो फिगर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इस फिगर को मस्त ऐसे जैसे मैं बनाया हूँ वैसे कलर वाइज बनाओ। उसके बाद देखो एग्जामिनर आपका ये फिगर देखेगा, एकदम खुश हो जाएगा, उसका दिल गदगद हो जाएगा। वह कहेगा वाह भाई बंदा बहुत मस्त है, क्या मस्त फिगर बनाया। उसके बाद जो झौवन आप प्रेम कथा लिखोगे ना, उस प्रेम कथा को उससे कोनो मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा मतलब किससे है, इस फिगर से। तो आपको फोकस किस पे करना है, फिगर पे। फिगर को दोस्तों कम से कम 3 बार 4 बार 5 बार जरूर बनाया करो, ठीक है। तो रही इसकी ये थ्योरी और इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब दोस्तों ये हम लोग इसको प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, इस पे आइए हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। इसके बारे में मैंने थ्योरी बता दिया। एक बार दोस्तों और मैं जल्दी बता देता हूँ कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन, ये वर्ड जरूर याद होना चाहिए, मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन। मैग्नीन अथवा कांस्टेंटन का तार होता है जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने की सहायता से कसा होता है। तार के सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं जिनमें संयोजक पेंच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों से
कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिनमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। पेंच डी को धारामापी और शंट की सहायता से शंट को जोड़ करके कुंजी की सहायता से या सर्पी कुंजी की सहायता से तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते हैं। बस इतनी सी बात है। चलो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं अब हम लोग प्रयोग कैसे करेंगे। ये तो हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हो गया, मस्त इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार हो गया है। अब हमको ज़रूरत है सिर्फ प्रयोग करने की, प्रैक्टिकल करने की ज़रूरत है। अब दोस्तों हम लोग प्रैक्टिकल कैसे करते हैं, कैसे हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, उस पर हम लोग अब चर्चा करते हैं। तो अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं भैया। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि तार के सिरे ए को बैटरी के धन सिरे से व सी को बैटरी के ऋण सिरे से कुंजी और धारा नियंत्रक, इसको हम लोग बोलते क्या पता है, इसको हम लोग बोलते धारा नियंत्रक, धारा नियंत्रक, ठीक। और ये अपना क्या है तो पहचान ही रहे हो, ये तो भैया जमाने से देख रहे हो कुंजी, और ये तो अरे ये तो एकदम पक्का जान रहे हो, तो हमारा सेल है और सेल में ये प्लस सिरा है और ये माइनस सिरा है। इसके बारे में एकदम बढ़िया से आपको पता है, धारा माइनस से प्लस को चलना शुरू होती है, ऐसे धारा जा रही है, ठीक। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि कुंजी को ऑन करते हैं, कुंजी को ऑन करते हैं। कुंजी को ऑन करने पर ये धारा नियंत्रक क्यों लगाया गया है आपके दिमाग में आ सकता है, जाहिर सी बात है आना भी चाहिए दोस्तों। अगर धारा नियंत्रक क्या है तो धारा नियंत्रक मतलब नियंत्रण करने वाला, धारा को नियंत्रित करने वाला। इसके बारे में अगली वीडियो में बहुत डिटेल से बताने वाला हूँ धारा नियंत्रक के बारे में। तो बस अभी इतना जानो कि धारा नियंत्रक मतलब धारा को नियंत्रित करने वाला, यानी धारा को बढ़ाने वाला या तो धारा को घटाने वाला। नियंत्रित मतलब ये हुआ ना, अगर कम हो रहा है तो ज़्यादा कर दे, ज़्यादा हो रहा है तो कम कर दे। तो धारा नियंत्रक लगाया गया, कुंजी को ऑन करेंगे, ये सेल धारा देने लगेगा, ये सेल क्या करने लगेगा, धारा देने लगेगा। अब दोस्तों जैसे ही सेल धारा देने लगेगा तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स में से ना, प्रतिरोध बॉक्स देखो यहाँ पे आर बी, आर मतलब होता है रेसिस्टेंस और बी मतलब होता है बॉक्स। आर मतलब होता है दोस्तों रेसिस्टेंस, बी मतलब होता है बॉक्स। रेसिस्टेंस बॉक्स, हम लोग प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं और प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकालने के बाद इस कुंजी को बंद कर देते हैं। पहले तो हमने कुंजी चालू किया, अब कुंजी को बंद। अब दोस्तों खेल शुरू होता है। जैसे हम लोग कुंजी को बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद इस सर्पी कुंजी को तार एसी पर आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे खिसकाते रहते। अरे कब तक, जब तक इस धारामापी में हमें शून्य विक्षेप की स्थिति ना प्राप्त हो जाए। कब तक दोस्तों, जब तक धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ना प्राप्त हो जाए। अब देखो ये कार्यविधि है, अब ये सब लिखना थोड़ी है, समझना है, या तो फिर आप ये यहाँ से लिखना शुरू कर देते हो। सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कुंजी को चालू कर देते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे देखो, अभी मैं थोड़ा तरीका बता दूँ तब मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है, पहले समझो जरा। हम लोग क्या किए, कुंजी को ऑन किए, कुंजी को ऑन किए, कुंजी को ऑन करने पर ये सेल धारा देने लगता है, सेल धारा देने लगता है। फिर हम लोग प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल लेते हैं। अब कुंजी को ऑफ कर देते हैं, ठीक है। प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल करके कुंजी को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जैसे हम लोग प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल करके कुंजी को बंद कर देते हैं, बंद करने के बाद इस सर्पी कुंजी को तार एसी पर आगे पीछे खिसका करके हम लोग धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, मान लेते हैं कि जो बिंदु बी मैंने यहाँ पे दिखाया है ना, इस बिंदु बी पर हमें धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। बिंदु बी पर हमें धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। अगर दोस्तों यहाँ पे शून्य विक्षेप की स्थिति मिली, आपको पता है यहाँ से ए और सी की पूरी लंबाई क्या है, 100 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ से यहाँ तक माना ये यल सेंटीमीटर। अगर दोस्तों यल लंबाई पर हमको धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिली तो मेरे भैया यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाइया होगी ना, वह क्या होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर। क्या होगी, 100 माइनस एल सेंटीमीटर होगी। तो अगर इतना यल लंबाई तो इतना 100 माइनस एल लंबाई। अब हम मान लेते हैं इतने का प्रतिरोध P है, इतने का प्रतिरोध क्यों है, देखो P मिल गया, क्यों मिल गया, अज्ञात प्रतिरोध, ये अज्ञात प्रतिरोध, इसी का मान हमको निकालना है। ये हमारा S हो गया और ये RB जो प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाले हैं। मतलब दोस्तों हमें P का मान पता, Q का मान पता, R का मान पता, S का मान हमें निकालना था। यहाँ से हम लोग S का मान निकालते हैं। अब आप सोच रहे होगे सर हम लिखे कैसे, आपने इतना आपको समझा दिया, इतना समझाएं, इतना अगर मैं शब्दों में लिखने लगूंगा तो हमारी कॉपियाँ ना वो कॉपी नहीं रह करके एक गश्त बनने लगेगी। तो वो कैसे लिखोगे, मैं आपके साथ दोस्तों लिखने का प्रयास करता हूँ। पर ये चीज़ जरूर आप लोग लिख लोगे कि तार के सिरे ए व सी पर एल, मतलब ये जो मैंने बताया आपको कि मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नी अथवा कांस्टेंटन का तार होता है,
तार के सिरे ए व सी पर एल आकार की 2 पत्तियां जुड़ी होती हैं जिनमें संयोजक पेंच लगे होते हैं। इन दोनों पत्तियों से कुछ स्थान छोड़ करके एक तीसरी पत्ती लगी होती है जिसमें 3 संयोजक पेंच लगे होते हैं। पेंच डी को धारामापी और शंट की सहायता से सर्पी कुंजी को जोड़ करके तार एसी पर आगे पीछे खिसकाते। इतना तो पक्का लिख लेना है। अब इतना लिखने के बाद आप लोग को क्या करना है कि हम लोग कैसे इसको कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम लोग क्या करते हैं, सर्वप्रथम, ठीक है ना, यानी सबसे पहले सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से, सर्वप्रथम प्रतिरोध बॉक्स में से हम लोग क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल कर, ठीक ना, कोई एक प्रतिरोध निकाल कर, कोई एक प्रतिरोध निकाल कर, कोई एक प्रतिरोध निकाल कर कुंजी को बंद कर देते हैं, कुंजी को बंद कर देते हैं, ठीक ना। अभी पहले क्या था, चालू था, अब क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हमने क्या किया, प्रतिरोध बॉक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल करके कुंजी को बंद कर दिया। अब कुंजी को बंद करके हम लोग क्या करेंगे, जो सर्पी कुंजी है, सर्पी कुंजी को तार एसी पर आगे पीछे खिसका करके हम लोग शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, ठीक है। सर्पी कुंजी को तार एसी पर आगे पीछे खिसका कर, आगे पीछे, ठीक है, आगे ले जाओ पीछे ले जाओ, आगे पीछे खिसका कर, ठीक ना, खिसका कर हम लोग क्या करते हैं, आगे पीछे खिसका कर दोस्तों हम लोग धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। मान लो भैया हमको शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई, भैया जब प्राप्त करना चाहेंगे काहे नहीं मिलेगी, ठीक है, प्राप्त करती है, लो प्राप्त करती है, प्राप्त करते हैं ना, प्राप्त करते हैं, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। अब मान लो हमको भाई धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति मिल गई। अच्छा कहाँ मिली, बिंदु बी पर मिली, ठीक है। तो बिंदु बी पर मिली तो ए बी की लंबाई क्या है, एल, बी सी की लंबाई क्या है, 100 - एल। तो अब दोस्तों हम लोग मान लेते हैं कि जो ए बी लंबाई है उस लंबाई का प्रतिरोध है आर, जो बी सी लंबाई है, बी सी लंबाई का प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं क्या, क्यों, आर हो गया, ये क्यों हो गया, ये एस हो गया, नहीं यार यहाँ पे पी यहाँ पे क्यों ना, यहाँ पे पी यहाँ पे क्यों, यहाँ पे एस यहाँ पे आर। तो मान लेते हैं, माना, ठीक है भाई मानते हैं, माना। अब देखो ये मैं नहीं लिख रहा हूँ कि हाँ हमें बिंदु बी पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती, भाई ये उस फिगर में दिख रहा है, ठीक है। तो हमें धारामापी में आगे पीछे किसका का, धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हो कब, किस बिंदु पर, बिंदु बी पर, ठीक है। माना ए बी लंबाई का प्रतिरोध, ठीक है, माना ए बी लंबाई का जो प्रतिरोध है वह प्रतिरोध क्या है, पी, तथा दोस्तों मान लेते बी सी लंबाई का प्रतिरोध, बी सी लंबाई का प्रतिरोध जो है, बी सी लंबाई का जो प्रतिरोध है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी सी लंबाई का प्रतिरोध हम लोग मान लेते हैं क्यों है, ठीक है। ए बी लंबाई का प्रतिरोध P तथा बी सी लंबाई का प्रतिरोध क्या है, क्यों है। तब व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, अब बुलाते भैया हम लोग व्हीटस्टोन भैया को, ठीक ना, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत से। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत तो आपको जुबान पे है ही है। वह सिद्धांत क्या भैया कि P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S। अब दोस्तों हमको यश चाहिए ना, हमको यश चाहिए तो यहाँ से S बराबर क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर तो ये गुणा कर दीजिए, तो ये गुणा करेंगे हमको मिल जाएगा Q/P × R हो जाएगा ना, Q/P × R एकदम हो जाएगा। तो अब देखो हमें पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रतिरोध P का मान निकालना पड़ेगा, फिर प्रतिरोध Q का मान निकालना पड़ेगा, R का मान तो यहाँ से हमने निकाला हुआ है, देखो यहाँ से। पर प्रतिरोध बॉक्स मतलब ढेर सारे डिब्बा होता है, क्या होता है, डिब्बा होता है, उस डिब्बा में ना ढेर सारा प्रतिरोध भरा होता है, ठीक है। डिब्बा में ढेर सारा प्रतिरोध भरा होता है, उसमें से कौन निकालोगे, उस पर लिखा रहेगा 5 ओम, 10 ओम, 50 ओम, कितना निकाल रहे हो वो आपको पता चलेगा, ठीक है।
तो हम लोग P का मान देखो कैसे निकालते हैं भैया, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का फार्मूला में निकालने के लिए आपको बताया R बराबर होता है रो L अपान ए। तो अगर प्रतिरोध P का मान निकालना है ना, तो P का जो तार है दोस्तों, अगर मैग्नीन का है या कांस्टेंटन का है तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया रहेगा कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध दोस्तों कितना है, इतना है, वो आपको दिया रहेगा। ठीक है, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो का मान पता चल गया। L यहाँ से यहाँ तक की लंबाई मीटर पैमाने से आप पढ़ लोगे, जो भी मान आएगा L, और L रहेगा तो आपको एरिया, तो वहाँ से आप एरिया का भी मान निकाल सकते हो, पाई आर स्क्वायर। वो आप तार का त्रिज्या नापोगे, ठीक है, तार का त्रिज्या नापोगे तो आपको पाई आर स्क्वायर लगा लेना रहेगा। पाई आर स्क्वायर लगा लोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा P। ठीक है, उसी तरीके से Q का मान निकालोगे, P का मान निकाल लिए, Q का मान निकाल लिए, R का मान यहाँ से, इसको रख के सॉल्व करोगे, आपका मान मिल जाएगा S का मान। किसका मान मिल जाएगा? S का मान मिल जाएगा। अब S का मान अभी मिला, अब इस तरीके से आपको कम से कम 2-3 मान निकाल लेना है। ठीक है, 2-3 मान निकाल लो, फिर उसके बाद आप ना सेल और धारामापी को आगे पीछे चेंज करके भी मान निकाल लो, मतलब 4-5 मान निकाल करके सबका समांतर माध्य निकाल लो। वही समांतर माध्य क्या कहलाएगा? आपका इस अज्ञात प्रतिरोध का मान कहलाएगा। वो जो आप समांतर माध्य निकालोगे ना, वही समांतर माध्य क्या कहलाएगा? इस अज्ञात प्रतिरोध यश का मान कहलाएगा। ठीक, तो मैंने आपको यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा सब लिखवाया, कुछ नहीं लिखवाया। मैंने क्या बताया कि सर्वप्रथम हम लोग देखो, पहले क्या है कि कुंजी आपकी आन थी। कुंजी जब आपकी आन थी तो आप प्रतिरोध बाक्स में से क्या की? एक प्रतिरोध को निकाले। प्रतिरोध बाक्स में से कोई एक प्रतिरोध को निकाल लिए, उसके बाद कुंजी को बंद कर दिए। देखो वहाँ से मैंने लिखना शुरू किया, सर्वप्रथम प्रतिरोध बाक्स में से कोई एक प्रतिरोध निकाल कर कुंजी को बंद कर देते हैं। इसका मतलब पहले कुंजी चालू था तब तो बंद किए, कुंजी चालू था तब बंद किए, तो कुंजी को बंद कर दिए। अब कुंजी को बंद कर देने पर ये सेल धार नहीं दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस कुंजी को, सर्पी कुंजी को तार इसी पर आगे पीछे खिसका कर थोड़ा मशक्कत करनी पड़ती है, तुरंत शून्य विक्षेप की स्थिति थोड़ी मिलती है, थोड़ा प्रयास करोगे। जब शून्य विक्षेप की स्थिति मान लेते, कहाँ मिला हमको? बिंदु बी पर मिला। दोस्तों जैसे ही शून्य विक्षेप की स्थिति हमको मिला, हमारे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। हम लोग मान लेते कि ए बी जो लंबाई है, ओ बी लंबाई हमने माना L, तो BC की लंबाई कितना हो गया? 100 - L। तो अगर ये लंबाई है, इसका कुछ प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध होने माना P, और BC लंबाई का प्रतिरोध होने माना Q। तब हमने व्हीटस्टोन भैया को बुलाया, और व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत कहता है कि P/Q बराबर R/S, P/Q बराबर R/S, तो यस बराबर क्या हो गया? Q/P × R, Q/P × R। अब यहाँ से हम लोग P का मान, Q का मान निकाल सकते हैं। निकालने का फार्मूला मैंने बताया, R बराबर होता है रो L अपान ए। आपको जो भी मैग्नीन हो या कांस्टेंटन हो, उसका विशिष्ट प्रतिरोध दिया रहेगा। लंबाई आपको पता है, एरिया आपको नहीं पता रहेगा, पाई आर स्क्वायर निकालोगे। वहाँ पे आप जो रेडियस, ये तार है ना, तार का रेडियस एक आता है स्क्रू गेज या पेंच मापी, उससे आप क्या करोगे? रेडियस को मापोगे, तो वहाँ से आपको तार की त्रिज्या मिल जाएगी। उसको रख करके सॉल्व करोगे, आपको P का मनवा मिलेगा। तो P का मनवा, Q का मनवा, R का मनवा रखोगे तो वहाँ से आपको यस का मान मिलेगा। अब इस तरीके यस का मान कम से कम 2-3 निकाल लो। फिर उसके बाद कुंजी और धारामापी के स्थान को चेंज कर दो। मैंने बताया था ना व्हीटस्टोन सेतु में कि धारामापी और सेल के स्थान को परिवर्तित कर देने से इसकी संतुलन की अवस्था पर कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप वहाँ से भी 2-3 मान निकालो, सबका समांतर माध्य निकाल लो, आपका क्या आ जाएगा? एक ज़बरदस्त मान आ जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध का मान। इस तरीके से हम लोग मीटर सेतु की सहायता से अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने जितना भी समझाया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है। अगर दोस्तों आप प्रैक्टिकल किए होगे तो आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रहा होगा कि हाँ हम लोग गए थे प्रैक्टिकल लैब में ऐसे प्रैक्टिकल किए हैं। अगर दोस्तों आपको प्रैक्टिकल करने का मौका नहीं मिला, अगर करोगे तो आपको तो और मज़ा आएगा। अगर नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं दोस्तों, आपके एग्जाम में एक ही चीज़ आता है, भैया हमें 70 नंबर पे अटैक करना है ना, हमें 70 नंबर पर अटैक करना। अब ये थोड़ी नहीं कि हम प्रैक्टिकल नहीं कर पा रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं है। नहीं भाई, आपके लिए है। 70 नंबर का जो पेपर होता है, उस 70 नंबर के पेपर में ये आपका मीटर सेतु बहुत ही मायने रखता है। तो ये आपको, उसके लिए आपको पढ़ना है, ठीक है। 70 नंबर के लिए आपको, उसके लिए इसको हर हाल में तैयार करना है तो करना है, ठीक। उसके साथ साथ आपका जो 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, अब उसके प्रैक्टिकल में थोड़ी कहोगे हमारे स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होता है इसलिए हमने इसको पढ़ा नहीं है। एकदम नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए कि मीटर सेतु में जो तार है किसका होता है, मैग्नीन या कांस्टेंटन का तार होता है। सबसे बड़ी चीज़, मीटर सेतु क्या होता है? मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम लोग अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? व्हीटस्टोन सेतु भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बनाई गई एक व्यवस्था होती है। एक उस व्यवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। व्हीटस्टोन क्या है? किसी वैज्ञानिक का नाम है,
ठीक। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको हर हाल में ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्या सेल और धारामापी के स्थान को परिवर्तित कर देने से इसकी संतुलन पर कोनो प्रभाव पड़ता है? तो कोनो प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। ये सेतु जो है, सेतु सबसे अधिक सुग्राही कब होता है? सबसे अधिक सुग्राही तब होता है जब चारों प्रतिरोध एक ही कैटेगरी के हों, यानी एक ही कोटि के हों। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जितना भी चीज़ मैंने बताया आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको ये लगा होगा कि हाँ, हमारा मीटर सी तो बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। हमें शब्द को रट्टा नहीं मारना है, हमें फिगर को 3 बार 4 बार बढ़िया से बना करके प्रैक्टिस करना है। शब्द हमें फिगर से बना करके बोलने की ज़रूरत है। ठीक है। चलो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगली क्लास में दोस्तों हम लोग सीखेंगे धारा नियंत्रक क्या होता है। ठीक है। तो आप लोग ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहना। चलते फिर सबको मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सबको बाय बाय।